नमस्कार। संतान प्राप्ति दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है, लेकिन कई बार कुंडली दोष, पितृदोष या फिर वस्तु दोष के कारण व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अगर आप भी संतान प्राप्ति के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, तो महादेव की कृपा से ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर होनी को कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ महादेव हैं। तो अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और उपाय ढूंढने आए हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपके लिए इस वीडियो में शिव पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति के कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अगर आप करेंगे तो आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। परंतु इसके लिए आपको मन से पूर्ण विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ इन्हें करना होगा। इस वीडियो में कुल 15 उपाय हैं। आपको जो भी उपाय सरल और आपकी सहूलियत के हिसाब से लगे, आप उनमें से कोई भी उपाय पूरी मन और श्रद्धा के साथ करें। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का उपाय 1। ये उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन ही किया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी साल में केवल 2 बार आती है। पहली श्रावण महीने में आती है, दूसरी पोष मास में आती है। श्रावण महीने की पुत्रदा एकादशी संतान की वृद्धि के लिए की जाती है। चलिए बताते हैं उपाय के नियम और विधि। इस उपाय को आप किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं। अपने घर में साबूदाने या चावल की थोड़ी सी खीर बना ले, उस खीर को छोटी सी कटोरी में रख लें। एक दूसरी कटोरी में थोड़ी मात्रा में गाय का घी रख लें। अपनी पूजा की थाली में अन्य पूजन सामग्री के साथ साथ इन दोनों कटोरियों को भी रख लें। इसके अलावा 2 बेलपत्र तथा एक लंबी बाती वाला देसी घी का दीपक भी रखें। अब इन सबको लेके शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग के पूजन के बाद इन दोनों कटोरियों को शिव जी के समक्ष रख दें। अब जो 2 बेलपत्र आप लाए थे उन्हें शिवलिंग पे समर्पित करें। तत्पश्चात शिव जी की चौखट पे घी का दिया प्रज्वलित कर दें। अब शिव जी को जो 2 बेलपत्र आपने समर्पित किया था उसे वापस उठा लें। एक बेलपत्र बाबा की चौखट पर बैठकर संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हुए खा लें। दूसरे बेलपत्र को घर लाकर अपने पति को खिला दें। दूसरा उपाय। शिव पुराण के अनुसार ये उपाय बहुत ही आसान है। शिव पुराण में वर्णित इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री चाहिए। एक श्रीफल यानी कि नारियल और दूसरा पीला या लाल वस्त्र। बस इतना ही बड़ा लें कि नारियल को आप 1, 5 या 7 बार लपेट सकें, और यदि लपेटने के बाद वस्त्र बच जाए तो उस कपड़े को रहने दें, उसे काटे नहीं। अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर किसी भी शिव मंदिर जाएं। अब लाए गए वस्त्र को नारियल पे लपेटें। कपड़े को लपेटते समय संतान प्राप्ति की मनोकामना को मन ही मन में बोले। अब वस्त्र में लिपटे इस श्रीफल को शिवलिंग के समक्ष जमीन पे रखें। ध्यान रखें कि श्रीफल रखते समय नारी को अपना नाम और अपना गोत्र बोलना होता है। ऐसा कर शिव जी को प्रणाम कर घर वापस आ जाएं। देवाधिदेव महादेव शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तीसरा उपाय। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार या शिवरात्रि या फिर सोमवार की अष्टमी को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए पारिजात के 50-60 पुष्पों की आवश्यकता होगी। अब आपको करना ये है कि पारिजात के पुष्प के पीछे के केसरिया रंग का जो भाग होता है उसे तोड़कर अलग कर लें। अब इस केसरिया रंग के इस भाग को छाया में सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए तब इसको अच्छे से पीसकर पाउडर बना लेना है। इस तरह से तैयार पाउडर पारिजात पुष्प से बना केसरी चंदन कहलाता है। अब इस केसरी चंदन और पारिजात के एक पुष्प को लेकर शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको पारिजात का पुष्प समर्पित करना है। पुष्प समर्पित करते समय जो पुष्प की डंडी होगी वो भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होगी और जो फूल वाला मुख होगा दूसरी तरफ होगा। इसके बाद फिर से इस पुष्प को उठाना है और माता पार्वती का जो हस्त कमल है उस पर समर्पित करना है। जब माता पार्वती के हस्त कमल पर इस पुष्प को समर्पित करें तो डंडे वाला मुख आपकी तरफ होना चाहिए और फूल वाला भाग भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तत्पश्चात फिर से इस पुष्प को उठा लें और फिर शिवलिंग पर इस पुष्प को समर्पित करना है। पुष्प इस तरह से रखें कि डंडे वाला भाग शिवलिंग पे होना चाहिए तथा जो पुष्प का सफेद वाला भाग है वो आपकी तरफ हो। इसके बाद जो आपने पारिजात के पुष्प का चंदन बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका त्रिपुंड भोलेनाथ के शिवलिंग पर बना दें। पूरे विधि के दौरान इच्छित संतान प्राप्ति की मनोकामना मन में बोलते रहें।
इस प्रकार से अगर आप पारिजात के पुष्प से महादेव की आराधना करते हैं तो अवश्य ही भोलेनाथ आपकी वंश वृद्धि की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। चौथा उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको लाल चंदन, पीला चंदन तथा एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। इस उपाय में आपको अपने मन में संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हुए शिवलिंग का श्रृंगार करना होता है। अब शिवलिंग का श्रृंगार किस विधि से करना है ये जान लेते हैं। सबसे पहले लाल चंदन तथा पीला चंदन का अलग अलग लेप बना लें। अब आपके पास जो एक बेलपत्र है उसके ऊपर के पत्ते पर लाल चंदन का लेप लगा दें तथा नीचे के शेष दोनों पत्ते पर पीले चंदन का लेप लगा दें। अब इस लेप लगे बेलपत्री, लाल और पीली चंदन तथा जल को लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले एक लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दें और जब वो समर्पित जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा है वो तो उस जल का आचमन कर लीजिए, अर्थात थोड़ा सा जल पी लीजिए। अब अपने हाथ को धो लीजिए। हाथ धोने के बाद में शिवलिंग पे फिर से एक लोटा जल समर्पित करें। इसके बाद जो आप लाल चंदन लेकर आए हैं उस लाल चंदन से भोलेनाथ का श्रृंगार करें, अर्थात पूरे शिवलिंग पर बहुत ही अच्छे मन से लाल चंदन का लेप लगाएं। फिर जो माता पार्वती का स्थान है उस स्थान पर भी लाल चंदन लगाएं। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी लाल चंदन का लेपन करें। ऐसे करते करते शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप कर दीजिए। लाल चंदन का लेप लगाते समय महादेव से और माता पार्वती से संतान प्राप्ति की कामना करें। फिर आप उस बेलपत्री को जिसमें पीला चंदन और लाल चंदन लगाया है उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। इस बेलपत्री को समर्पित करने के बाद एक और लोटा जल शिवलिंग पे चढ़ा दें। ठीक इसी तरह आप प्रतिदिन कीजिए। आपकी मनोकामना भगवान शंकर जल्द ही पूरी करेंगे। पांचवा उपाय। इस उपाय को करने के लिए पति और पत्नी दोनों को साथ में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ को लाना होता है। यदि किसी कारणवश पति न जा पाए तो पत्नी अकेले ही सफेद का आंकड़े की जड़ को लेकर आ सकती है। अब इस सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिव जी के मंदिर में जाएं और शिव जी पे इसे 21 बार घुमाएं और घुमाते समय तुमरुका जी का स्मरण करें। आपको बता दें तुमरुका जी भगवान शिव के भक्त हैं जिनका मुंह घोड़े जैसा और उनके हाथों में नारद जी की तरह वीणा है। अब उस जड़ को लाल कपड़े में लपेट कर लाल धागे से अपनी कमर पर बांध ले। सफेद आंकड़े की जड़ को बांधने के बाद शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में ये वर्णन मिलता है कि आपको प्रतिदिन 1 महीने तक पीपल का एक पत्ता तोड़ना है। उस पत्ते को धोकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें और कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए वापस उठाकर अपने घर ले जाएं। अब गाय के दूध में उस पत्ते को उबाल लें तथा जब दूध ठंडा हो जाए तो पत्ते को निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दें। उसके बाद में पति और पत्नी दोनों ही सोने के पूर्व उस दूध को पी लें। पीपल के पत्ते का सेवन 1 महीने तक करें। अगर आप गर्भवती हो जाएं तो होते से ही आंकड़े की जड़ को खोलना नहीं है। गर्भवती होने के 3 महीने के बाद तक भी सफेद आंकड़े की इस जड़ को अपने कमर पर बांधे रखें। उसके बाद में इस जड़ को खोलकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दें। छठा उपाय। ये उपाय सोमवार या सोमवार की अष्टमी के दिन होता है। जिस दिन भी सोमवार की अष्टमी हो उस दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मणी और उनके बच्चे को बिठाकर उनको खीर का भोजन खिलाए। भोजन कराने के पहले एक देसी घी का दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दें। खीर का भोजन कराने के बाद उनकी ही जूठी थाली में आप भोजन कीजिए उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर और साथ ही साथ संतान प्राप्ति की कामना कीजिए। आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करेंगे भगवान। सातवां उपाय। ये महा उपाय सावन मास में ही किया जाता है। इस महा उपाय को करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को सुबह जल्दी उठकर तथा पूरे दिन उपवास रखना होता है। अब पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर गेहूं के आटे से 11 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद अलग अलग प्रत्येक शिवलिंग का अभिषेक शिव महिम्न स्तोत्र के श्लोक का पाठ करते हुए करें। इस प्रकार आप 11 बार शिवलिंग का अभिषेक कर लेंगे तथा 11 बार शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ भी पूर्ण कर लेंगे। अगर आपसे ऐसा करना संभव न हो तो पूजा और अभिषेक के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रित करें। पूजन के पश्चात पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक का पवित्र जल पति पत्नी दोनों पिएं और महादेव से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए।
उसके बाद पार्थिव शिवलिंग को किसी नदी या पोखर के बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर ये संभव ना हो सके तो अपने घर के जल में किसी बर्तन को लेकर उसमें ही प्रवाहित कर दीजिए। बाद में उस जल को मंदिर या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। ये उपाय 21 दिन या फिर 21 सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। 8वां उपाय। हिंदू धर्म शास्त्रों में बांस के वृक्ष को वंश से जोड़ा जाता है। आगे वर्णित शिव पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति के उपाय में बांस के पत्ते का प्रयोग बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए आपको प्रत्येक दिन शिव जी का बांस के पत्ते से अभिषेक करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम बांस के पत्ते से अभिषेक कैसे करते हैं। शिवलिंग का बांस के पत्ते से अभिषेक करने का एक तरीका ये है कि आप पहले बांस के एक पत्ते को पीस लें, फिर उसे गाय के दूध में मिला दें। अब किसी भी शिव मंदिर जाकर इस दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। बांस के पत्ते से अभिषेक करने का दूसरा तरीका ये है कि आप पहले शिवलिंग का जल अथवा दूध से अभिषेक कर दें, तदुपरांत बांस के पत्ते को शिवलिंग पर समर्पित कर दें। पूजन के दौरान भोले बाबा से संतान प्राप्ति की कामना करें। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। 9वां उपाय। इच्छित संतान प्राप्ति के लिए आपको नित्य प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना होगा। अब जो उपाय शिव महापुराण में बताया गया है वो संतान प्राप्ति के उपायों में से अत्यंत सरल उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी शिव मंदिर में जाना है और संतान की कामना करते हुए गेहूं के कुछ दाने शिवलिंग को समर्पित करना है। उसके बाद मंदिर में ही बैठकर किसी भी शिव मंत्र का जाप कर ले। निश्चिंत ही इच्छित संतान की प्राप्ति होगी। 10वां उपाय। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में ये बताया गया है कि महादेव को धतूरे का फूल अथवा धतूरे का फल अति प्रिय है। आगे वर्णित शिव पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति के उपाय में धतूरे का ही प्रयोग किया गया है। शिवलिंग पे धतूरे का फूल या फल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप का अंत हो जाता है। अगर आपको कोई भी वास्तु दोष है, कुंडली दोष है या फिर पितृ दोष की वजह से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। 11वां उपाय। शिवपुराण के अनुसार ये उपाय केवल वैशाख के महीने में ही किया जाता है। इसके अलावा किसी भी महीने में ये उपाय ना करें। और अगर इस उपाय को वैशाख महीने की शिवरात्रि, अष्टमी तिथि या फिर किसी भी सोमवार के दिन किया जाए तो विशेष फल मिलता है। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी का एक छोटा सा कलश तथा एक तांबे के कलश की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोनों ही कलश में घर का जल भरना है। इसके बाद जल से भरे मिट्टी के कलश के ऊपर तांबे के कलश को रख दें। अब जल से भरे इन दोनों कलशों को हाथ में लेकर ऐसे वटवृक्ष के पास जाए जहाँ कोई शिवलिंग स्थापित हो। शिवलिंग के समक्ष पहुंचकर अपने सीधे हाथ में मिट्टी का कलश रखें तथा उल्टे हाथ अर्थात बाएं हाथ से तांबे के कलश को पकड़े। अब माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी इन तीनों का स्मरण करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करें। इसके बाद संतान की कामना करते हुए उस जल का पान उसी वटवृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी कर ले। इतना कर लेने पर भी महादेव इच्छित संतान प्रदान करते हैं। 12वां उपाय। शिवपुराण के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय लड्डू गोपाल से जुड़ा है। अगर आप इच्छित संतान को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आए और उनका पूजन करना शुरू कर दें। लड्डू गोपाल के समक्ष गोपाल संतति मंत्र का जाप करें। तुलसी की माला से ये जाप करें। लड्डू गोपाल को चंदन लगा तुलसी दल भी समर्पित करें। हो सके तो रोज माखन मिश्री का भोग अर्पण करें। इसके बाद भगवान से समर्पित भाव से निरोगी, दीर्घजीवी, अच्छे चरित्र वाली सेहतमंद संतान की कामना करें। ऐसा करने पर बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। संतान प्राप्ति का 13वां उपाय। शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है। ऐसा कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के इस उपाय में प्रत्येक सोमवार को संध्या प्रदोष काल में किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का दिया जलाना होता है। दीपक प्रज्वलित करते हुए शिव जी से संतान प्राप्ति की कामना करें। भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही आपकी ये मनोकामना पूर्ण कर देंगे। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। 14वां उपाय। सावन का महीना भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। कहते हैं कि श्रावण माह में भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। संतान प्राप्ति का ये उपाय अगर आप श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को करते हैं तो ये विशेष फल देने वाला होता है। शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का पूजन कर 21 कन्याओं को भोजन कराने से शीघ्र ही इच्छित संतान की प्राप्ति होती है। 15वां उपाय।
संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय बहुत ही सरल है। इस उपाय को करने के लिए 11 बेलपत्री, पीपल, आम या नीम के वृक्ष का रोपण अपने हाथों से करें और जब तक यह पेड़ बड़े नहीं हो जाएं तब तक हृदय से इनकी देखभाल करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार दिए गए इन उपायों को अगर आप पूरी निष्ठा, संकल्प पूर्वक करते हैं और स्वयं को और परिणाम को महादेव के ऊपर छोड़ देते हैं तो महादेव आपके ऊपर कृपा अवश्य बरसाएंगे। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।